नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीछे मैंने एक वीडियो आभूषण पर बनाई थी। आभूषण या गहने पर बनाई थी। उसका पहला पार्ट डला था। उस वीडियो में सिर, कान, नाक और गले के आभूषण आपको विस्तार पूर्वक बताए थे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। तो अब आज आपको मैं हाथ और पैर से संबंधित सभी आभूषण के बारे में बता रहा हूँ। तो हाथ के आभूषण, हाथ में पहने जाने वाले आभूषण। शुरुआत में मुद्रिका, सिंपल भाषा में कहिए अंगूठी, बिंटी या कई जगह मूंदड़ी भी बोलते हैं। अंगूठी, बिंटी या मूंदड़ी, ये सभी नाम मुद्रिका यानी उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। सोने चांदी और सोने दोनों चीज़ों का बनता है और इनके साथ में नग भी प्रयोग में लिए जाते हैं। उसके बाद में एक आभूषण है आरसी। इस नाम को आपको बड़ा ध्यान से याद रखना है। ये एक अलग से नाम है आरसी। आरसी जो है अंगूठे के अंदर पहना जाता है। अंगूठे के अंदर पहने जाने वाली मुद्रिका कहिए, अंगूठे में डाले जाने वाले आभूषण को आरसी कहते हैं। ये एक अलग से नाम है, इसलिए याद रखना है। आरसी अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है। और ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कोई नग वगैरह नहीं होते, खाली एक छल्ला होता है। सोने, चांदी या लोहे का भी हो सकता है, जिसको आरसी कहते हैं। ये आरसी कई बार एचएससी ने पूछा हुआ है कि आरसी कहाँ धारण किए जाने वाला आभूषण है। तो आरसी हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है। उसके बाद में आभूषण आता है बाजूबंद। बाजूबंद या इसको उतरनी भी कहते हैं। बाजूबंद को उतरनी भी कहते हैं। जो बाजूबंद है ये कोहनी और कंधे के बीच के यहाँ से यहाँ के हिस्से में जो पहना जाता है उसे बाजूबंद कहते हैं। बाजूबंद पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रयोग में लाए करते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा बाजूबंद का प्रयोग करते थे। तो बाजूबंद जो है हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके बाद में इसके साथ ही एक आभूषण है जिसको कड़ुल्ला कहते हैं। कड़ुल्ला कड़ुल्ला भी जो है कोहनी और कंधे के बीच में डलता है, बाजूबंद से नीचे।
कड़ूला सोने या चांदी का एक मोटा छल्ला होता है, उसे कड़ूला कहते हैं। शेप कुछ इस तरह की होती है। इस तरह से बने हुए आभूषण को कड़ूला कहते हैं। ठोस होता है, ज़्यादातर चांदी से ही बनाया जाता है। एचएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कड़ूला आभूषण महिलाएं किस अंग में धारण करती है। कड़ूला आभूषण महिलाएं किस अंग में धारण करती है। ये ठीक यही स्टेटमेंट आई हुई है। तो कड़ूला आभूषण हाथ में धारण किया जाने वाला आभूषण है। इसके बाद में इसी के साथ एक होता है टड्डा। सोने से निर्मित होता है, और जो टड्डा होता है वो सोने की एक छड़ होती है, उसके 2-3 चक्कर होते हैं और कोहनी के ऊपर पहना जाता है। कोहनी से ऊपर पहना जाता है इस तरह से। छड़ होती है सोने की और उसके 2-3 राउंड होते हैं इकट्ठे, उसको टड्डा कहा जाता है। तो टड्डा भी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है और सोने का ही होता है। उसके बाद में चूड़ियाँ जो है कलाई, जिसको आगे का हिस्सा हथेली से ऊपर का जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम कलाई कहते हैं। कलाई में पहने वाला, कलाई या कलाई एक ही शब्द है। चूड़ी हाथ के कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। सुहाग की निशानी है औरतों की। उसके साथ ही एक आभूषण होता है गजरा। तो गजरा जो है, गजरा भी हाथ की कलाई में पहना जाता है, परंतु ये चूड़ियों की तरह ढीला नहीं, टाइट होता है, बिल्कुल ऐसे जकड़ा हुआ होता है। चौड़ी थोड़ी पट्टी सी होती है, इस तरह की इतनी चौड़ी पट्टी का बना होता है, गोल होता है इस तरह से चौड़ी पट्टी होती है, उसे गजरा कहते हैं। उसके भी बाद में एक आभूषण आता है नोगरी। नोगरी भी जो है हाथ में पहने जाने वाला, कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। नोगरी जो है मोतियों की से बनता है, मोतियों की माला बना करके, और ये चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। 2 चूड़ियों के बीच में पहने जाने वाला जो मोतियों का आभूषण बना होता है, उसे नोगरी कहते हैं। उसके बाद में कंगन। कंगन भी सोने से बना आभूषण होता है और कलाई में ही पहना जाता है। उसके बाद में आता है हथफूल। हथफूल जो है सोने और चांदी दोनों से निर्मित होता है। हथफूल जो है, ये जो हमारी हाथ की हथेली है, इसके दूसरी तरफ उंगलियों में यूं डाल करके और यूं डाला जाता है।
तो उसे हथफूल कहते हैं। पूरे हथेली के पिछले हिस्सों को कवर कर लेता है वो, तो उसे हथफूल कहा जाता है। तो हथफूल भी जो है नाम से ही दिख रहा है, हाथ में ही पहने जाने वाला आभूषण है। और इसका एक नाम सोनपान भी है। सोनपान भी इसका हथफूल का ही दूसरा नाम है। एक आभूषण है दामना या दामनी। ये दामन वो पहनने वाला दामन नहीं है, कपड़े वाला दामन नहीं है, ये आभूषण है दामना या दामनी। ये क्या होता है, दो अंगूठियां होती है एक साथ जुड़ी हुई और आगे की दोनों उंगलियों में एक साथ पहनी जाती है। थोड़ी सी बीच में एक चैन लगी होती है, दो अंगूठियों के बीच में चैन, छोटा चैन का टुकड़ा लगा होता है और दोनों आगे की पहली दो उंगलियों के अंदर डाल दी जाती है। तो उसे दामना या दामनी कहते हैं। दो अंगूठियों का जोड़ा जो आगे की पहली दो उंगलियों में डाली जाती है उसे दामना या दामनी कहते हैं। अब एक प्राचीन आभूषण है, उसको चूड़ बोला जाता है। चूड़ी से चूड़ शब्द। चूड़ जो है 4 उंगल चौड़ा होता है। यहां कलई में डालने का एक 4 उंगल चौड़ा आभूषण होता है, उसे चूड़ कहा जाता है। बुजुर्ग औरतें डालती हैं। 4 उंगल चौड़ा कलई में डालने का उसे चूड़ कहा जाता है। शब्द अलग से हैं, इसलिए हो सकता है HSC इसको दे दे कि चूड़ कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है। तो चूड़ जो है कलई में या हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। एक आता है गोखरू। तो गोखरू भी जो है कलई में पहने जाने वाला आभूषण है और ये भी चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। गोखरू 2 या 4 चूड़ियों के बीच में एक चूड़ी नुमा ही बना होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, उसे गोखरू कहते हैं। तो गोखरू भी हाथ में पहने जाना या कलई में पहने जाने वाला आभूषण है। हाथ तो ऑप्शन हो तो हाथ ठीक है, कलई ऑप्शन हो तो कलई भी ऑप्शन ठीक है। तो गोखरू भी हाथ या कलई में पहने जाने वाला आभूषण है। एक आजकल का ट्रेडिशनल नाम है कलीरे। लड़कियां औरतें सभी इस नाम से परिचित हैं, कलीरे। लड़के इससे परिचित नहीं होंगे। कलीरे जो है हमारा हथफूल की तरह होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होता है और शादी के टाइम दुल्हन पहनती है उसको। कलीरे ऐसे उंगलियों के बीच में अंगूठियां डाल करके उसके नीचे जो है ना कुछ लटकते होते हैं, उसे कलीरे कहा जाता है। तो कलीरे भी हो सकता है, HSC पूछ रही कि कलीरे कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है, तो कलीरे भी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। आगे अब हाथ के हो गए पैर के आभूषण। पैर के आभूषण, तो पैर के आभूषण में लगभग सभी परिचित हैं, जिसमें पायल या इन्हें पाजेब भी कहते हैं या इनको रमझोल भी कहा जाता है। चांदी की बनती हैं लगभग। पायल, पाजेब या रमझोल ये तीनों कम वजन की होती है। मैक्सिमम पायल, पाजेब, रमझोल ये जो हैं लगभग 100 ग्राम से 100 ग्राम चांदी से ऊपर नहीं होती। तो इसे इन चीज़ों को पायल, पाजेब और रमझोल पाँव में डालने वाला आभूषण है और चांदी से निर्मित होता है। एक आभूषण है पगपान।
एचएससी हमेशा ऐसे नाम लिखती है पेपर के अंदर, ऐसा आभूषण पूछती है जो कुछ अलग से हो, क्योंकि पायल सभी जानते हैं, पाजेब को सभी जानते हैं, रमझोल कहेंगे तो भी जान जाएंगे कि पाँव में डालें, लेकिन पगपान एक ऐसा नाम है जिससे सभी परिचित नहीं होते। पगपान जो है, जो अभी पीछे मैंने हाथ का आभूषण में आपको बताया, हथफूल, जो हथेली के दूसरी साइड में सभी उंगलियों में या अंगूठे में डालकर अंगूठियों से जुड़ी हुई एक चैनों से जुड़ा आभूषण होता है और कलाई में बांध दिया जाता है। इसी तरह जो पगपान है ये भी हथफूल की तरह बना होता है। चारों उंगलियों और अंगूठे के अंदर 5 अंगूठियां होती है, ऊपर चैन जुड़ी होती है और उन सभी को जो ऊपर पांव में डले होता है, जो भी आभूषण होता है जिसमें पायल, पाजेब, रमझोल, कड़ी, छलकड़े कुछ भी हो, उसके साथ जोड़ दिया जाता है, उसे पगपान कहा जाता है। तो याद रखना, पगपान पांव में पहनने वाला ही आभूषण है, हथफूल की तरह होता है। ये नाम एक अलग से है, एचएससी इसी तरह के नामों पर जोर देती है। उसके बाद में हमारा आगे आता है कड़ी। कड़ी चांदी से निर्मित होती है। आजकल कड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। बुजुर्ग औरतें गांव के अंदर कुछ पहनी हुई मिलेगी, लेकिन वो वजनदार कड़ियां अब नहीं रही। कड़ी की जो शेप है वो इस तरह से होती है। यहाँ बीच में इनको जोड़ने के लिए ऐसा एक चांदी का बना होता है, वो इनको पाँव में डालते वक्त ऐसे खोल करके डाली जाती है। तो बीच में से ये ऐसे लूज हो जाता है, ये निकल जाता है बीच में से, और उसके डालने के बाद में उसको फिर फिट कर देते हैं। ऐसे बना होते हैं, अंदर खांचे बने होते हैं कड़ी के अंदर, और खांचे में ये दोबारा जो बीच में गोला बना होता है चांदी का, ये उसमें दोबारा से फिट हो जाता है। कड़ी जो पुराने ज़माने की कड़ी होती थी, वो जो बड़ी कड़ी होती थी उनका वजन 1 किलो तक होता था। आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक का होता था। कड़ी जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते हैं। पुरुषों के जो पहनने वाली कड़ी होती है वो हल्की होती है। एचएससी में एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि हरियाणवी पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं। लगभग सभी 99% छात्रों ने, परीक्षार्थियों ने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऑप्शन में कड़ी लिखा हुआ था और किसी पुरुष के पाँव में कड़ी पहनी हुई आजकल की जनरेशन ने नहीं देखी, इसलिए वो प्रश्न रह गया। तो पुराने ज़माने में पुरुष भी पाँव के अंदर कड़ी पहनते थे, उसका वजन कम होता था, करीबन 250 ग्राम के लगभग की होती थी। तो कड़ी जो है स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों का आभूषण है। ये एचएससी के अंदर प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखें कि पुरुष भी हरियाणा में कड़ी पहनते हैं। इसके बाद में आता है छलकड़े। छलकड़े कड़ी जैसा ही आभूषण होता है, लेकिन हल्का होता है, वजन कम होता है। तो छलकड़े भी पाँव में पहनने वाला आभूषण है। ये प्रश्न भी एचएससी में आया हुआ है कि छलकड़े किस अंग में धारण किया जाने वाला आभूषण है। ये प्रश्न भी एचएससी में आया हुआ है, छलकड़े किस अंग में धारण किया जाने वाला आभूषण है। तो छलकड़े पाँव में पहने जाते हैं। उसके बाद में अगला आभूषण है नेवरी। नेवरी जो है पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है। ये जो छलकड़े होते हैं
ये सीधे होते हैं बिल्कुल, इस तरह के गोल बने होते हैं। लेकिन जो नेवरी होती है उसमें क्या अलग बात है, नेवरी के नीचे घुंघरू लगे होते हैं। यहाँ इसके चारों तरफ घुंघरू लगे होते हैं, तो ये नेवरी होती है। नेवरी और छेलकड़े में इतना ही अंतर है कि छेलकड़े बिना घुंघरू के होते हैं, नेवरी जो है घुंघरों वाली होती है, आवाज़ करती है। तो नेवरी भी पाँव में धारण किया जाने वाला आभूषण है। एक आता है झांझर, या इसको सीधी भाषा में झांझण भी बोल देते हैं। ये पायल या पाजेब की तरह होता है। पायल जो होती है वो हल्की होती है, पतली होती है, आपने देखा होगा। लेकिन जो झांझण होती है ये चौड़ी पट्टी होती है, चांदी की बनी हुई, लगभग इतनी चौड़ी, बीच में किसी तरह के डिजाइन और ऐसे गोल करके यहाँ जोड़ लगा दिया जाता है। तो झांझर में क्या होता है, एक तो चौड़ी होती है, वजन होता है, दूसरा जो पायल है उसके अंदर दो दो तीन तीन घुंघरू होते हैं। झांझर में, पूरी झांझर में नीचे की तरफ जो नेवरी होते हैं, जैसे नेवरी के नीचे घुंघर होते हैं, तो झांझर में भी ये जैसे इस तरह की पट्टी होती है, इसके नीचे साड़ी के नीचे घुंघरू लगे होते हैं। इसको झांझर या झांझन कहते हैं। अब एक और होता है पांव का, इसको कहते हैं अंगूठा। अंगूठा जैसे अंगूठी होती है वो उंगली में डाली जाती है, अंगूठा है जो पांव के अंगूठे में डाला जाता है। जैसे आरसी जो अभी मैंने करवाया पीछे हाथ के लिए, आरसी जैसे हाथ के अंगूठे में डलता है आभूषण। तो अंगूठा जो है पांव के अंगूठे में डलने वाला, कंफ्यूज मत होना, अंगूठा पांव के अंगूठे में डलने वाला आभूषण है। पूछ सकती है चसी, क्योंकि एक अलग से नाम है। अंगूठा पांव के अंगूठे में डलने वाला आभूषण है। पूछा जा सकता है कि पांव के अंगूठे में, निम्नलिखित में से पांव के अंगूठे में डलने वाला आभूषण कौन सा है। ऑप्शन में अंगूठा हो तो अंगूठा जो है पांव के अंगूठे में डलने वाला आभूषण है। और एक जो सभी को पता है, हमारा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आभूषण होता है चांदी का, औरतों का, जिसको बिछिया या चुटकी कहते हैं, और इसको बिछुड़ी भी कह देते हैं। बिछिया, बिछुड़ी या चुटकी बिल्कुल छोटा सा, मिलीग्रामों में, परंतु औरत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण आभूषण है। सुहाग की, पूरे सुहाग की निशानी होती है, चांदी से बना होता है। तो बिछिया, बिछुड़ी या चुटकी भी पाँव में डाले जाने वाला आभूषण है। तो दोस्तों, आभूषणों की 2 वीडियो बनी हैं, एक वीडियो पहले डल चुकी है, ये आभूषणों की वीडियो का दूसरा भाग है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।